आपको भी क्या लग रहा है कि जहांगीर तरीन साहब कामयाब हो पाएंगे हफीज शेख को इलेक्ट करवाने में? वो अल्टीमेटली तो मेरा ख्याल है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने हार जाना है, क्योंकि स्टेक्स बड़े ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। इमरान खान अफोर्ड ही नहीं करते कि ये वाला एक सियासी धचका लगे, क्योंकि जब ये आपको एक नफसियाती इसका असर पड़ता है कि वज़ीर आज़म का कैंडिडेट इस्लामाबाद से हार जाए, नेशनल असम्बली में अक्सरियत अपनी खो दे ना, ये अक्सरियत खोना ही है, तो उसके बाद फिर वो आप वल्नरेबल हो जाते हैं, फिर वो वल्चर्स आ जाती हैं चारों तरफ से। एक तो वैसे एक शर्मिंदगी होती है कि जनाब जिस तरह बजट का एकदम फेल हो जाना, तो ये एक शर्मिंदगी हो जाती है। फिर ये राहें हमवार करती हैं, कल को सचमुच नो कॉन्फिडेंस मोशन इसकी बेसिस पे हो सकता है, तो इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। जीत तो वो जाएंगे, मगर यूसुफ रज़ा गिलानी ने इनके डरबे में एक बिल्ली छोड़ दी है। अब उसमें हर कोई कैश कर रहा है कि एक मुसीबत तो पड़ गई, अगर इसको संजीदगी से नहीं लेंगे तो ये मजाक मजाक हंसते हंसते ये बिल्कुल हाथ से ना निकल जाए, ये डरबा बिल्कुल उलट जाएगा। जहांगीर तरीन को और इमरान खान दोनों को ये सूट करता है इस वक्त, और जहांगीर तरीन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, दो तीन रीज़न। वन कि यूसुफ रज़ा गिलानी जहांगीर तरीन की जो बेगम साहबा हैं उनके सगे खाला के बेटे भी हैं, अली तरीन के मामू हैं यूसुफ रज़ा गिलानी। एक तो ख़ानदानी ताल्लुक आ जाता है, फिर साउथ हो जाता है कि जी काफ़ी सारे लोग, ये सराइकीज़म भी चलता है कि इस बुनियाद पे ऊपर साईं पैरी पहना, वो जो है ना मुर्शद पाक रहम कर, वो जो है ना वो इसी बहाने भी कुछ लोग वोट दे जाते हैं ना। तो दूसरा ये है कि याद लोगों को भूल गया है कि जब ये पीटीआई की गवर्नमेंट बन रही थी तो आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, तकरीबन सारे ही इंडिपेंडेंट जो ज्वाइन करवाए गए थे, पहले वो जाते थे जहांगीर तरीन के ड्राइंग रूम में, वहाँ तस्वीर बनती थी, वहाँ बैठे हुए हैं, और उसके बाद उनके जहाज़ के अंदर बैठते थे और फिर इमरान खान के पास लाए जाते थे। तो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन के दौरान पहले टिकटें दिलवाने में, फिर गवर्नमेंट को जितवाने में, फिर गवर्नमेंट के बाद कैबिनेट बनवाने में, ये तमाम 3-4 वजीर जो है ना, बिल्कुल हफीज शेख साहब भी उनके उस पर लाए गए असद उमर को हटवाने की, बिल्कुल उस वक्त प्राइम मिनिस्टर से जोर डलवा के असद उमर को मजबूर किया गया। तो बाद में जब इंक्वायरी करवाई तो और भी रीजंस हो गए, मगर इंक्वायरी के अंदर साबित हो गया कि असद उमर ठीक कह रहा था कि वो सब्सिडी बनती नहीं थी। तो वो इमरान खान ने और भी वजूहत होंगी, उन्होंने क्या बहाना करके उन्होंने कहा इनसे तो जान छुड़ाई जाए, तो वो उन्होंने काफ़ी लोगों को इंडक्ट भी पीटीआई में करवाया, वजीर भी बनवाया। फिर नदीम बाबर साहब की तमाम ऑयल की मीटिंग्स वहाँ होती थी, तमाम ये जो कार्टेल्स की मीटिंग जिसको अब हम रोते हैं ना, कार्टेल हर कोई सीख गया जी, चीनी माफिया एकदम से, कार माफिया एकदम से, माफिया के ऊपर फोकस आ गया। ये तमाम जो कार्टेल्स और माफिया स्लैश ये जो पावर ग्रुप थे, इनकी तमाम की मीटिंग जो है, लोगों को रोज़ अखबार के अंदर जहांगीर तरीन का जो ड्राइंग रूम है उसकी तस्वीर याद होगी है, वहाँ बैठे होते थे, उसके बाद फिर इमरान खान से मिलाए जाते। तो अब वो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश जो है ना वापस कर रहे हैं कि मैं आ गया हूँ, मेरी वजह से तुम बने हो, तो कुछ हिसाब किताब भी तो होना चाहिए ना। तो लेन देन के कुछ मामला तय हुए थे या जो भी तय हुआ था, तो इट्स टाइम टू डिलीवर बैक। क्या मुझे भी तो, मैं बाहर बैठा हूँ, तुम लोग अंदर मजे ले रहे हो, ऐसे तो नहीं होगा। तो उसमें राजा रियाज जैसे लोग छोड़े गए हैं, और भी अभी तो ये चेहरे नजर आए हैं ना, अभी कुछ दर्जन 1.5 दर्जन वो चुप करके बैठे होंगे। तो उनके लिए इमरान खान को भी मजबूर किया गया, और उन्होंने भी इस वक्त वोट लेने हैं, उन्होंने कहा जी हमें क्या अच्छी बात है, नाराजगी नहीं होनी थी। इस पॉलिटिक्स, ये कोई पर्सनल नहीं है, इट्स नॉट पर्सनल, इट्स पॉलिटिक्स, इट्स बिजनेस, इट्स अ बिजनेस, नथिंग पर्सनल। मारियो पुजो का है, इट्स बिजनेस, इट्स नथिंग पर्सनल, नथिंग पर्सनल, वो ये बिजनेस है। तो जहांगीर तरीन को भी इसलिए सूट करता है कि ये जो तासुर होना है ना, बहुत मैटर करता है, ये परसेप्शन कि आप गवर्नमेंट की राइट साइड पे हैं या रॉन्ग साइड में हैं। जब आप राइट साइड पे आते हैं ना, तो आपको इमरान खान की ज़रूरत नहीं होती, आपके काम खुद ही हो जाते हैं। हर सेक्रेटरी से लेके नीचे एसएचओ लोधरा को भी पता होता है कि जहांगीर तरीन जो है ना इमरान खान के करीब है, तो इमरान खान के पीएम हाउस से फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, वो एसएचओ खुद ही डिलीवर करता है, उसको पता है। और जो ही उस एसएचओ को पता चलता है कि ऊपर से ऑर्डर ख़राब हो गए हैं, ये रॉन्ग साइड पे है, वो एसएचओ ऐसे ही जाते आते जो है ना, वो कट्टा चोरी का भी मुकदमा कर देता है। जो उसके पास FIR लेके आता है, वो कहता है एसपी को खुश करूँगा, एसपी ऑल द वे ऊपर तक जाती है। सो ये परसेप्शन रखना, तासुर रखना, ये जो मुकदमात हैं, नैब की इन्वेस्टिगेशन है, बला बला बला, शुगर माफिया के अंदर आपका रोल जो है, ये अगर परसेप्शन हो जाए कि जहांगीर तरीन जो एक आउटकास्ट है
और वो जा चुका है Re-enter तो हो गया। वो तो आप दोबारा मारे आ जाते चुके हैं, उनको भी सूट नहीं करता, तो इसलिए ये परसेप्शन करीब हो गई है, जहाज को दोबारा इंजन लग गया है टाकी और शाकी वो मार सीधा ली है। पहले फैसलाबाद गई है, फैसलाबाद में उन्होंने खुद ही पहले उन्होंने राब्ते ये भी किए हैं। प्याली के अंदर तूफान खड़ा किया। अब इस तूफान को मद्दम कंट्रोल करने के लिए भी वो खुद ही आ गए हैं कि राजा रियाज कहेगा, वो तस्वीर आएगी, अब देखिएगा ये आने वाले दिनों में ये तस्वीरें नजर आएंगी दोबारा, जहाज़ों में भी दोबारा। आएंगी। तो ये पुरानी गेम है, ये वो जो हाउस ऑफ कार्ड के अंदर वो दोबारा अगर लोग देखें तो वो एक टेक्सास में एक सेठ बैठा होता है कि उसको जब वो समझ में आता है कि यार ये मेरे खिलाफ एक साजिश हो रही है, पता करते करते पता चलता है कि वो सेठ एक बैठा हुआ है, वो वहाँ पे चाइना के साथ डील करके आया हुआ है, तो उसके साथ जाके वहाँ पहुँचता है, खुरा घूम फिर के यहाँ पे वही हाउस ऑफ कार्ड जो चल रहा है, खुरा घूम फिर के जहांगीर तरीन के पास जा रहा है। तो ये बुनियादी तौर पे वो है कि ये प्याली में तूफान क्रिएट किया गया है, क्रिएट किया गया। अब उसको संभालना कोई वो नहीं, क्योंकि खुद ही बनाया, खुद ही उसको ठीक करना है, ये गेम चल रही है। खैर अब सवाल यह है कि इनके खिलाफ तो आपको याद होगा पार्टी के जो लोग थे ना बहुत सारे वो मुत्तहद हो गए थे, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब के बगैर तो पार्टी नहीं चलती। मतलब वही है ना, वो फीडिंग हैंड्स, बस साहब पैसे तो वो खर्च कर, किचन तो वो चला सकते हैं, जहाज तो उनके पास है, यहाँ तो किसी को ये चाय नहीं पिलाते, तो वो चाय पानी का खर्चा तो वो निकाल रहे थे। सो राजा रियाज वाज द फर्स्ट वन जो इनके हक में हुआ है। फिर वहां से कुछ उन्होंने बयान दिया था पहले, ये फॉरवर्ड ब्लॉक किस्म का बन रहा है ना पावर ब्लॉक पीटीआई के अंदर, कि जी ये जो सिलेक्शन कमेटी में जहांगीर तरीन को डालें सेनेट की। अच्छा, फिर आपको पता झंग से एक एमएनए साहब थे, वो सामने आ गए, उन्होंने कहा, फिर एमपी शुरू हो गए, फिर मेरा ख्याल है वहाँ से कोई हमारी साइड से साउथ से वो तमाम इंडिपेंडेंट लोग जिनको इन्होंने टिकटें नहीं दी थी और जलील करके इन्होंने निकाला था, वो भी वैसे बड़े गैरतमंद थे कि जिनको जलील करके पीटीआई निकाला था, जीतने के बाद वो भी जहाज़ पे बैठ के झूठे खाते आ गए थे जी, उन्होंने भी दुपट्टे अपने गले में डाल लिए थे कि डालें जी हमें तरीके इंसाफ के दुपट्टे, वो हमने सामने देखे। अब इनको ये पता है कि वो जो 15-20 वो लेके आए थे, एमपीज लाए थे या एमएनए जिन्होंने शामिल करवाए थे कि खान साहब की हुकूमत बने, अब इनको ये खतरा है कि जहांगीर तरीन साहब अगर रिवेंज पे आते हैं तो ये तो बड़ा नुकसान हो सकता है। वो 12-13, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ 10-12 की कहानी है सारी। यहाँ पे आपको पंजाब में भी नुकसान हो सकता है, इधर भी हो सकते, आगे पीछे 1-2 वोट निकल गए। सो अब वो रिवेंज क्या लेंगे? जहांगीर तरीन साहब ने सारे केसेस अब आपने सेटल करवाने हैं। अब आपको समझ आ रही होगी कि शुगर स्कैंडल पे भी कुछ नहीं हुआ, आपने अपनी एक पॉकेट बचा के रखी हुई थी, आपने अपना एक कार्ड यहाँ पे रखा हुआ था कि हम इसको लॉन्च करेंगे। अब किसी पीटीआई वाले को थोड़ी सी वो हाई मॉरल ग्राउंड याद नहीं आ रहे जो दूसरी पार्टी पे आते हैं, जो कि आने चाहिए, उस पर क्वेश्चन करते हैं। आपने अपनी पार्टी से पूछा है कि भाई साहब ये तो शुगर स्कैंडल में इन्वॉल्व है, इस पे तो एफआईआर से जहांगीर तरीन पे, अली तरीन पे, आपने कैसे इनको लॉन्च कर दिया? तो ये वोट लेने जा रहे हैं, वोट खरीदने जा रहे हैं। भाई ये भी तो बताया जाए ना कि एक मुलजिम, बकायदा मुलजिम है बंदा, एक मुलजिम आदमी जहाज लेके पूरी दुनिया जहां में फिर रहा है और आपके लिए वोट मांग रहे, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, आप कहते हैं ठीक है आपके लिए कोई मसला नहीं है इस पे मसले पे। एक चीज, दूसरा हफीज शेख साहब पे आते हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा जो कि फवाद चौधरी साहब ने कैबिनेट में बात की थी, बल्कि कैबिनेट में नहीं, उन्होंने सोहेल बड़ाई साहब के साथ एक इंटरव्यू दिया था वॉइस ऑफ अमेरिका में, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जनाब कि यहाँ पे ये जो है ये कुछ लोग हैं ना हमारी पार्टी के अंदर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते हैं।